So these two devices are there, 1 and 2, and you are trying to connect them together. अभी हम वाईफाई या ईथरनेट अप्रोच की बात करते हैं. सो अज्यूम कि दीज आर माइक्रो कंट्रोलर्स, ठीक है, या एक हम मान लेते हैं एटलीस्ट, क्योंकि आई डोंट वांट टू जस्ट टेक एनी रैंडम डिवाइस बिकॉज वी आर प्रोग्रामिंग द माइक्रो कंट्रोलर. सो लेट अस अज्यूम कि ये हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर है. मैं इसको एमएसपी नाम दे देता हूँ. सो इट इज एमएसपी 430 बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर, right? So this is a microcontroller and it needs to connect to some other thing. Now obviously अगर ये किसी other thing से connect होना चाह रहा है, so this thing should be able to talk to this microcontroller using some protocol. ऐसा नहीं है कि मैंने अपने microcontroller में कुछ वाईफाई बेस्ड फर्मवेयर प्रोटोकॉल डाल दिया और मैं चाह रहा हूँ कि किसी भी स्मार्ट डिवाइस से कनेक्ट कर ले. दैट विल नॉट हैपन. इन दोनों को अग्री करना पड़ेगा कि किस प्रोटोकॉल पे, किस मेथड पे हमें वर्क करना है. सो मैं एक बहुत सिंपल एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर है. इसको हम क्या करेंगे, वी विल सेट इट अप एज अ सर्वर. ठीक है, वी विल सेट इट अप एज अ सर्वर एंड दिस थिंग इट कैन बी ईदर आवर लैपटॉप, it can be either our mobile. So what will we try to do, we will try to establish a connection from this thing to our server, that is the microcontroller which has been given either ethernet or wi-fi connection. हमें ये काम करना है. इसके भी बहुत सारे मेथड्स है करने को. आप लोगों ने प्रोटोकॉल्स पढ़े होंगे, HTTP प्रोटोकॉल्स, MQTT प्रोटोकॉल्स. So there are lot of ways you can connect these two things together. या आप कोई क्लाउड सर्विस यूज कर लो बीच में, जिससे ये इस क्लाउड सर्विस से कनेक्टेड रहे और ये भी इस क्लाउड सर्विस से कनेक्टेड रहे. So there are a lot of methods. Here we are going to consider a very basic HTTP method, hypertext transfer protocol. Right? So ये हमारा मोबाइल भी हो सकता है या लैपटॉप हो सकता है, जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. लैपटॉप ब्राउजर और डेस्कटॉप ब्राउजर या इवन मोबाइल ब्राउजर और मोबाइल ऐप, इट कैन बी एनीथिंग. इट विल ट्राई टू कनेक्ट टू द सर्वर. So try to understand the HTTP model a little bit first of all. So HTTP model basically हमारा क्या है, which you use daily while browsing on the internet, right? That is our HTTP model only. तो आप देखते होंगे जब आप कोई भी साइट अपना टाइप करते हो, एंटर करते हो, so it has HTTP और HTTPS. तो ये सारा HTTP प्रोटोकॉल पे आपका इंटरनेट काम करता है. So the same technique we are going to use here in our IoT application. So whenever you enter any site's name, for instance आप google.com या कोई भी साइट एंटर करते हैं, hotmail.com, gmail.com, so what do you do first? First you actually type the site name. So typing the site name का क्या मतलब है, actually you are requesting the server for some information. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया ऑब्वियसली. ठीक है, तो जैसे आप google.com या google gmail.com, hotmail.com आप टाइप करते हैं, सो व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग, यू आर कनेक्टिंग टू दैट साइट एंड यू आर रिक्वेस्टिंग दैट साइट फॉर सम इंफॉर्मेशन. तो जैसे मैं google.com टाइप करता हूँ तो मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी और google.com क्या करता है, अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया प्रॉपरली, एवरीथिंग इज फाइन, इट विल डिस्प्ले अ वेब पेज विद गूगल, जो आपको अपना नॉर्मल सर्च डिस्प्ले होता है आपका सर्च बार के साथ विद गूगल रिटर्न ऑन टॉप. ठीक है, सो मैंने एक रिक्वेस्ट किया. अभी मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड रिक्वेस्ट नहीं किया, आई सिंपली सेंड द सर्वर्स एड्रेस एज द रिक्वेस्ट, और सर्वर से अगर मेरा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, सो सर्वर विल गिव मी सम रिस्पॉन्स. ठीक है, तो इस केस में आपका वो जो वेबसाइट का होम पेज होता है, दैट गेट्स डिस्प्लेड. ऑलराइट, सो दिस इज द HTTP मॉडल, जिसका हम क्लाइंट सर्वर भी इसको कहते हैं.
अगर मैं देखूं तो मेरा जो लैपटॉप या मोबाइल हुआ जिससे मैं google.com लिख रहा हूँ, आई एम अ क्लाइंट एंड आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट दैट वेबसाइट जो कि सर्वर है जिसपे इंफॉर्मेशन है, ठीक है. सो आई रिक्वेस्ट द सर्वर फॉर सम इंफॉर्मेशन एज अ क्लाइंट एंड इफ द कनेक्शन इज established properly, everything is fine, the server will send back some response to the client. So this is the model we are going to use with our IoT application as well. अगर मैं सेम मॉडल को यहाँ पर अप्लाई करूँ, so our MSP based माइक्रो कंट्रोलर जिसमें वाईफाई या इंटरनेट कैपेबिलिटी है, it will act as a server and this device will act as a client, right? तो ये आपकी एक क्लाइंट डिवाइस हो जाएगी. सो ये हमारा क्लाइंट हो गया. So what is going to happen is client will request for some information from the server. So 2 से 1 आपका कुछ रिक्वेस्ट जाएगा. So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. And in turn the MSP, that is this microcontroller, it is going to give a response. यहाँ पर मैं response लिख देता हूँ, यहाँ पर REQ लिख देता हूँ. So this is how your IoT model based on HTTP protocol works. So next what do we need to do? अब अभी हमने देखा कि google.com अगर मैं टाइप करता हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अ वेब पेज. अब यहाँ पर मुझे कुछ इस टाइप का रिस्पॉन्स नहीं चाहिए. व्हेन आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट एन IoT एप्लीकेशन, सो मैं क्या करूँगा, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट टू द सर्वर. सर्वर मेरा माइक्रो कंट्रोलर है. अब या तो मैं उससे कुछ डेटा मांग सकता हूँ या मैं उसको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए भेज सकता हूँ डेटा. You know what that give me the details of this sensor कि इस सेंसर ये कब ऑन हुआ कब ऑफ हुआ, या इसमें कोई एक्चुएटर अटैच्ड है. सो आई कैन गिव अ कमांड turn on or turn off this actuator. It can be motor, it can be LED, it can be anything. ठीक है. सो आपका दोनों काम हो सकते हैं. आप क्लाइंट से बोल सकते हो कुछ माइक्रो कंट्रोलर पे काम करवाने के लिए, या आप क्लाइंट से ये भी बोल सकते हो माइक्रो कंट्रोलर की कुछ डेटा मुझे भेजो, या बेस्ड ऑन समथिंग, बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर, सेंड मी डेटा वेदर इट इज यस और नो. क्या टेम्परेचर 40 से ज़्यादा हुआ इस एरिया में, यस, देन सेंड मी दैट मैसेज, यस, अदरवाइज नो. अब कैसे वो डिस्प्ले करवाना है वो अगेन आपकी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है. वेदर यू आर बिल्डिंग एन ऐप कि आप ऐप पे नोटिफिकेशन चाह रहे हो, आप ईमेल चाह रहे हो, राइट, or you just want a notification alert, yeah, you want a phone call, you want to store the data in a spreadsheet. So lot of possibilities are there, but ultimately basic protocol आपका यही रहेगा. You will send some information to the server as a request and the server will give the response. ठीक है. तो यहाँ पे जो हम एक एप्लीकेशन कंसिडर करेंगे दैट इज कि हमारे MSP पे कुछ डिवाइस अटैच्ड है. डिवाइस मीनिंग इधर इट्स LED, इधर इट्स अ मोटर, एनी एक्चुएटर. तो यहाँ पर मेरा एक एक्चुएटर अटैच्ड है. मैं उसको कंट्रोल करूंगा यूजिंग द क्लाइंट. नाउ दिस क्लाइंट कैन बी एनीवेयर, लोकली भी हो सकता है और ये आपका इंटरनेट के थ्रू भी हो सकता है. ओनली थिंग इज दिस कनेक्शन हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड. अगर ये कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड नहीं है then of course you will not be able to operate. You can automate it also. You can create an app or you can specify some timing कि suppose 7 AM और 11 PM और 10 PM आपका ये क्लाइंट ऑटोमेटिकली इसको मैसेज भेज दे, आपको भी करने की कुछ जरूरत ना पड़े. तो वो अपना ये एक्चुएटर 1 या एक्चुएटर 2 जिसको भी ऑन ऑफ करना है वो कर देगा. ऑल्टरनेटिवली आप ये कर सकते हो कि आप जैसे ही घर से बाहर निकले, दैट इज व्हेनेवर योर वाईफाई इज स्विच्ड ऑफ or your location changes, based on that your client can send a request to this server. So that way also you can automate things.
या आप मैनुअली भी कर सकते हो कि आपने एक ऐप बनाई है या आप ब्राउजर पे लॉग इन करके आप मैनुअली बटन प्रेस कर रहे हैं, सो इट इज गोइंग टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर. So there are lot of possibilities. It entirely depends upon your imagination, your creativity. आप कैसा करना चाह रहे हो, ठीक है? So here we are going to send a request to the server. Based on that request, आपका जो MSP है ये एक actuator जो अभी यहाँ पर हम LED लेंगे, it will either switch on that LED or it will switch off that LED. So यहाँ पर देखो सिर्फ request ही है क्योंकि MSP कुछ डेटा नहीं भेज रहा है वापस. It is not sending any data back to the client. ये रिक्वेस्ट जब रिसीव कर रहा है, सो इट इज डूइंग समथिंग एट इट्स एंड एंड दैट्स इट. बट इट विल स्टिल सेंड अ रिस्पॉन्स बिकॉज वी आर यूजिंग HTTP मॉडल. HTTP मॉडल इज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बेस्ड. तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिक्वेस्ट भेजो और रिस्पॉन्स ना जाए. आपको रिस्पॉन्स भी प्रोग्राम करना पड़ेगा. भले ही आप इसको रिस्पॉन्स डिस्कार्ड कर दो, आपको मतलब नहीं है तो ठीक है रिस्पॉन्स डिस्कार्ड कर दो, बट यू विल हैव टू स्टिल प्रोग्राम व्हाइल यू आर राइटिंग द फर्मवेयर कि रिक्वेस्ट आने पे जो भी काम करना है वो करे, एक रिस्पॉन्स भेजे. एंड इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल एंड एडवाइजेबल कि आप रिस्पॉन्स को एक्चुअली कंसिडर करो. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आर डीलिंग विद IoT बेस्ड एप्लीकेशंस, दिस इज गोइंग टू बी समवेयर एल्स. अगर आपके बगल में ही होता तो आपको कोई IoT बेस्ड एप्लीकेशन implement करने की जरूरत नहीं है. It can be in a different room or it can be at your home while you are at college or while you are someplace else. तो वहां पे आप इस डिवाइस को देख नहीं पाओगे. आपने कुछ इसमें भेजा रिक्वेस्ट, डिड इट एक्चुअली डू दैट? क्या सही में इसने वो एक्चुएटर ऑन किया या ऑफ किया, या बीच में कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है, और it was not able to process, it got switched off due to electricity issues, राउटर खराब हो गया या इंटरनेट आपका चला गया. There can be so many problems. Again, troubleshooting and debugging those problems is very important. आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए. So response will make sure कि आपका रिक्वेस्ट प्रॉपरली गई, इसने उस रिक्वेस्ट पे एक्ट भी किया, एंड इट विल सेंड अ रिस्पॉन्स. अगर आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है दैट मींस दिस कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल. तो एटलीस्ट ये आपको पता है कि आप भेज रहे हो कुछ इंफॉर्मेशन, आपका वो माइक्रो कंट्रोलर रिसीव कर चुका है प्रॉपरली, एंड उसने कुछ काम किया अपने एंड पे एंड इट हैज सेंट द रिस्पॉन्स. तो ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई. सो एटलीस्ट सॉफ्टवेयर वाइज यू आर क्लियर कि आपका प्रोग्राम, आपका फर्मवेयर काम कर रहा है एज इंटेंडेड. ऑफ कोर्स कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अगर ये जो मेरा एक्चुएटर है, मे बी इट्स एन LED और इट्स अ मोटर, यही खराब हो गई या इसका कुछ कनेक्शन टूट गया तो क्या होगा? ऑफ कोर्स दैट इज अ डिफरेंट इशू. वो हम यहाँ पर नहीं करेक्ट कर पाएंगे. सपोज ये LED से अटैच है, मोटर से अटैच्ड है, वो LED खराब हो गया, कनेक्शन ब्रेक हो गया, देन ऑफ कोर्स यू विल नॉट बी एबल टू नो कि ये एक्चुअली ऑन हुआ या ऑफ हुआ. उसके लिए आपको कुछ और मेथड यूज करना पड़ेगा. बट एटलीस्ट सॉफ्टवेयर वाइज यू विल नो दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू हाउ यू प्रोग्राम. वो काफी इंपॉर्टेंट है. ये आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी ये वंस इन अ वाइल होंगी. मे बी 2-3 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में आपका कुछ एक खराब हो गया, देन ऑफ कोर्स उसमें कुछ नहीं कर सकते, वी हैव टू रिप्लेस इट, दैट्स इट. और आपको पता भी नहीं चलेगा इमीडिएटली कि ये काम हुआ या नहीं हुआ. या तो कोई सेंसर है या कुछ है जिससे आप डेटा लेना चाह रहे हो, तो अगर डेटा ही नहीं प्रॉपर आएगा तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये काम नहीं कर रहा है. ओके, so I hope this model is clear to everyone now, the HTTP model, request response, and how are we going to communicate with our MSP. So जैसे आप Google पे अपना ब्राउजर पे अपना वेबसाइट का नाम लिखते हैं, सेम वे वी आर ऑल्सो गोइंग टू रिक्वेस्ट यूजिंग द एड्रेस ऑफ आवर सर्वर. इसका भी कुछ एड्रेस होगा तभी तो मैं इस पे रिक्वेस्ट भेज पाऊंगा. So when you type google.com or gmail.com, you are sending a request to that server. तो हमारा भी कुछ एड्रेस होगा इसमें, something like 192.168.1.8. एंड बिकॉज मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, either I need to switch on something or I need to switch off something. So I can give either on, I can give either L,
डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू प्रोग्राम, सारा कंट्रोल आपके पास है. एच दे दो, ऑन दे दो, ऑफ दे दो. सो दीज विल बी माई रिक्वेस्ट. सो व्हाट हाउ द प्रोग्रामिंग हैज टू बी डन, कि जब क्लाइंट का कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया सर्वर से, and if it receives this request, then what is it going to do? It is going to switch off your actuator. Actuator off. Actuator can be LED, it can be a motor, it can be anything, whatever you want to use. इस केस में मैं क्या करूंगा? एक्चुएटर ऑन. So based on these requests received, I will program the microcontroller in such a way कि अगर ये आया तो मैं अपना सिंपल एलईडी ऑफ करूँ, और ये आया तो मैं एलईडी ऑन करूँ. अब ये जो एलईडी ऑन, एलईडी ऑफ, या मोटर ऑन, मोटर ऑफ, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. वहां पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. जैसे आप लोगों को ध्यान होगा, पोर्ट रजिस्टर्स होते हैं, आउटपुट हमें देना है तो वी विल यूज अ पर्टिकुलर रजिस्टर. जिस पिन पे आपका ये एक्चुएटर अटैच्ड होगा, वहां मैं ऑन ऑफ इजीली कर सकता हूँ. सो दैट इज नॉट एट ऑल एन इश्यू. दैट कॉन्सेप्ट यू ऑलरेडी नो क्वाइट वेल. सो ओनली प्रॉब्लम हियर विल बी दिस एंटायर वाईफाई प्रोग्राम, ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे HTTP मॉडल यूज करना है. क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट का कनेक्शन, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, आई हैव टू प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू HTTP, क्योंकि मैं यहाँ पर HTTP मॉडल यूज कर रहा हूँ.